हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम टू वीजा प्रो एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं। मेरा नाम सूर्यदेव है और मुझे जिंदगी की छोटी और खूबसूरत चीजों के बारे में कहानियां सुनाना पसंद है। आज मैं आपको इंडिया की एक स्पेशल जगह पर ले जाना चाहता हूँ। ये एक स्टेट है जिसे ओडिशा कहते हैं। ये रंगों से भरी जमीन है जहाँ पेड़ बहुत हरे भरे हैं और पानी सूरज की रोशनी में चमकता है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ पुरानी कहानियां मंदिरों के पत्थरों में बसी हैं और हल्की हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। यही है ओडिशा, एक ऐसी जगह जो एक गर्मजोशी भरी झप्पी जैसी लगती है। ये सीधे सादे मुस्कुराते हुए लोगों की जमीन है और वे दूर से आने वाले मेहमानों के साथ अपना घर शेयर करके हमेशा खुश होते हैं। ओडिशा इंडिया के पूर्वी कोस्ट पर है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको यह बड़े नीले समुद्र बे ऑफ बंगाल के बगल में दिखेगा। इसकी लंबी कोस्ट लाइन एक खूबसूरत रिबन की तरह है जो कई मीलों तक फैली हुई है। सूरज यहाँ उगता है, हर सुबह आसमान को नारंगी और गुलाबी के सॉफ्ट रंगों से पेंट करता है। यह स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है। ये एक ऐसी जगह है जहां महानदी जैसी कई नदियां धीरे धीरे समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे जमीन रिच और हरी भरी हो जाती है। ओडिशा की यात्रा एक पुरानी प्यारी किताब के पन्ने पलटने जैसी है, जिसमें हर पन्ने पर एक नई तस्वीर और एक नई कहानी है। ओडिशा की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है। आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, अपनी खिड़की से हरे भरे खेत और छोटे गांव देखते हुए। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, हवा बदल जाती है, मिट्टी और दूर के समुद्र की खुशबू आती है। या आप उड़कर स्टेट को ऊपर से देख सकते हैं, हरे भरे जंगलों, घुमावदार नदियों और एक चमकती कोस्टलाइन का एक पैचवर्क। एक बार जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जीवन एक धीमी गति से चलता है। लोग बहुत जल्दी में नहीं लगते। वे बात करने, अपनी चाय पीने और दुनिया को चलते हुए देखने के लिए टाइम निकालते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको धीमा होना सिखाती है और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना सिखाती है। यह जमीन नेचर के वंडर्स का एक खजाना है। इसमें घने जंगल हैं जहां जंगली जानवर आजादी से घूमते हैं और घुमावदार पहाड़ियां हैं जो बादलों को छूती हुई लगती है। लेकिन आज हम इसके पानी के बारे में बात करेंगे। बड़ी झीलें और अथाह समुद्र, ये वो जगहें हैं जो ओडिशा के दिल को समेटे हुए हैं। ये वो जगहें हैं जहां जीवन वाइब्रेंट है, जहां मछुआरे पुराने गाने गाते हैं और जहां हजारों पंछी दूर दराज के देशों से सर्दियों का घर ढूंढने आते हैं। ओडिशा में पानी सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवन, कल्चर और अनगिनत कहानियों का एक स्रोत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आप जैसे एक शांत सुनने वाले की तलाश में हैं ताकि वे उन्हें खोज सकें। ओडिशा के सबसे बड़े रत्नों में से एक चिल्का नाम की झील है। यह सिर्फ कोई झील नहीं है, यह इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लैगून है और पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। कल्पना कीजिए, पानी की एक विशाल चादर सूरज की रोशनी में चमकती हुई, इतनी बड़ी कि आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। ये नदियों से ताजे पानी और समुद्र से खारे पानी का एक मिक्सचर है जो कई जीवों के लिए एक अनोखा घर बनाता है। जब आप चिल्का जाते हैं तो आपको शांति और अचंभा महसूस होता है। पानी कभी कांच की तरह शांत होता है और कभी कभी ये छोटी लहरों के साथ नाचता है। हवा ताजी होती है और उसमें नमक और गीली मिट्टी की खुशबू आती है, एक ऐसी खुशबू जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। चिल्का देखने का सबसे अच्छा तरीका नाव की सवारी करना है। एक नाविक अपने हाथों और दयालु आंखों के साथ आपको पानी में गाइड करेगा। जैसे जैसे नाव धीरे धीरे चलती है, आपको कई अद्भुत चीजें दिखेंगी। आपको शरारती डॉल्फिन, जिन्हें इरावदी डॉल्फिन कहते हैं, पानी से बाहर कूदते हुए दिख सकती है, जैसे कि वे हेलो कह रही हो। वे शर्मीले जीव हैं और उन्हें देखना एक स्पेशल ट्रीट है। यह झील अपने पंछियों के लिए भी फेमस है। सर्दियों में लाखों पंछी साइबेरिया और सेंट्रल एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से ठंड से बचने के लिए उड़कर आते हैं। झील पंछियों का एक शोरगुल वाला रंगीन शहर बन जाती है, जिसमें फ्लेमिंगो, पेलिकन और कई अन्य प्रकार के पंछी उथले पानी में आराम करते और खाते हैं। चिल्का झील में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, हर एक की अपनी छोटी कहानी है। उनमें से एक है कालियाई द्वीप।
जहां देवी कालियाई को समर्पित एक छोटा मंदिर है। स्थानीय मछुआरे मानते हैं कि जब वे विशाल झील में होते हैं तो वह उनकी रक्षा करती है। वे मछली पकड़ने जाने से पहले अपनी प्रार्थना करने के लिए यहाँ रुकते हैं। एक और दिलचस्प जगह है नलबना द्वीप, जो एक पंछी अभयारण्य है। सर्दियों के दौरान यह द्वीप पूरी तरह से पंछियों से ढका रहता है, जिससे यह पंखों और रंगों का एक जीवित, सांस लेने वाला कालीन जैसा दिखता है। ये उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो पंछियों से प्यार करते हैं और उन्हें बिना किसी पिंजरे के उनके नेचुरल घर में देखना चाहते हैं। चिल्का का दौरा सिर्फ एक यात्रा से ज्यादा है। यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा को छूता है। यह आपको नेचर के नाजुक संतुलन के बारे में सिखाता है। आप देखते हैं कि मछुआरे, पंछी, डॉल्फिन और खुद झील कैसे सद्भाव में एक साथ रहते हैं। आप घंटों नाव में बैठ सकते हैं, बस आसमान को रंग बदलते हुए देखते हुए और पानी और पंछियों की आवाजें सुनते हुए। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी सारी चिंताएं भूल सकते हैं और बस पल में मौजूद रह सकते हैं। चिल्का का जादू इसकी सादगी, इसकी विशालता और उस अविश्वसनीय जीवन में है जिसे यह सपोर्ट करती है, जिससे यह एक ऐसी याद बन जाती है जिसे आप हमेशा संजो कर रखेंगे। अब आइए शांत झील को छोड़कर कोस्ट की ओर चलें, पुरी नाम के शहर में। यहाँ समुद्र झील जितना शांत नहीं है, ये शक्तिशाली और जीवन से भरपूर है। बे ऑफ बंगाल की लहरें सुनहरी रेत पर एक लगातार लयबद्ध आवाज के साथ टकराती हैं। ये आवाज एक गाने जैसी है जिसे समुद्र हजारों सालों से गा रहा है। पुरी का बीच लंबा और चौड़ा है, लंबी सैर के लिए एक परफेक्ट जगह। आप अपने पैरों के नीचे मुलायम रेत और अपने चेहरे पर ठंडी समुद्री हवा महसूस कर सकते हैं। सुबह में आप सूर्योदय देख सकते हैं, जैसे सूरज समुद्र से एक बड़ी नारंगी गेंद की तरह बाहर आता है, अपनी सुनहरी रोशनी हर जगह फैलाता है। पुरी सिर्फ एक बीच नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक पवित्र जगह है। महान जगन्नाथ मंदिर समुद्र के पास खड़ा है और श्रद्धालु पूरे इंडिया से आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ का बीच खुशी और एक्टिविटी की जगह है। आपको परिवार पानी में खेलते हुए, बच्चे रेत के महल बनाते हुए और मछुआरे अपनी रंगीन नावों को समुद्र में जाने के लिए तैयार करते हुए दिखेंगे। आप रेत पर ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, जो एक मजेदार और ऊबड़ खाबड़ अनुभव है। माहौल हमेशा जीवंत होता है, लोगों की हंसी और समुद्र की लगातार दहाड़ से भरा होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलता और साधारण छुट्टी का मजा खूबसूरती से एक साथ आता है। किसी भी इंडियन बीच की यात्रा स्थानीय भोजन का स्वाद लिए बिना अधूरी है। पुरी बीच पर आपको स्वादिष्ट स्नैक्स बेचने वाली कई छोटी स्टॉल मिलेंगी। आप ताजी तली हुई मछली ट्राई कर सकते हैं, जो कुछ ही घंटे पहले समुद्र से पकड़ी गई थी। क्रिस्पी प्रॉन पकोडास और झलमुरी भी हैं, जो पफ्ड राइस, प्याज और मसालों का एक स्वादिष्ट मिक्सचर है। और आपको ओडिशा की मीठी चीजें जैसे छेना पोड़ा, जो एक बेक्ड चीज केक है जिसमें एक अद्भुत कैरामलाइज्ड फ्लेवर होता है, मिस नहीं करनी चाहिए। बीच पर बैठकर और लहरें देखते हुए इन साधारण स्वादिष्ट भोजनों को खाना एक ऐसी खुशी है जिसे आप आसानी से नहीं भूलेंगे। यह असली ओडिशा का स्वाद है। पुरी में समुद्र का मूड दिन के अलग अलग समय पर अलग होता है। सुबह में यह चमकीला और स्वागत करने वाला होता है। दोपहर में सूरज पानी को लाखों हीरों की तरह चमका देता है, लेकिन शाम को ही समुद्र वास्तव में जादुई हो जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान बैंगनी, गुलाबी और नारंगी रंगों का एक कैनवास बन जाता है। स्थानीय विक्रेता अपनी लालटेन जलाते हैं और बीच एक नरम, गर्म रोशनी से चमकता है। यह शांत चिंतन का समय है, रेत पर बैठकर समुद्र को किनारे से अपने प्राचीन रहस्य फुसफुसाते हुए सुनने का। पुरी बीच एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को अचंभा और शांति की भावना से भर देती है। ओडिशा का कल्चर समुद्र से गहरा जुड़ा हुआ है। सदियों से कोस्ट पर रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर रहे हैं। वे नोलियां हैं, पारंपरिक मछली पकड़ने वाला समुदाय। उनका जीवन ज्वार और मौसम के ताल का पालन करता है। हर सुबह सूरज पूरी तरह से उगने से पहले वे अपनी लकड़ी की नावों को, जो अक्सर चमकीले रंगों,
और सुरक्षा के लिए एक देवता की आंखों से पेंट की जाती है, लेकर गहरे पानी में जाते हैं। उनका काम कठिन और अक्सर खतरनाक होता है, लेकिन वे इसे साहस और समुद्र के प्रति गहरे सम्मान के साथ करते हैं, जिसे वे समुद्र कहते हैं, उनकी माँ जो उन्हें प्रदान करती है। यह समुद्री कल्चर कोस्ट पर हर जगह दिखाई देता है। आप मछुआरों को बीच पर अपने जाल ठीक करते हुए देख सकते हैं। उनके हाथ एक ऐसे कौशल से चलते हैं जो उनके पिताओं और दादाओं से चला आ रहा है। उनके गाने जो वे पानी से अपने जाल खींचते समय गाते हैं, समुद्र की कहानियों से भरे होते हैं, बड़ी पकड़ से और सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं से। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, वे उनकी विरासत का एक हिस्सा है, एक जीवित इतिहास जो उन्हें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। समुद्र ने उनके भोजन, उनके त्योहारों और यहाँ तक कि उनकी मान्यताओं को भी आकार दिया है। एक ऐसा कल्चर बनाया है जो समुद्र जितना गहरा और विशाल है। कोस्टल ओडिशा में त्योहार अक्सर समुद्र का जश्न मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है बाली यात्रा, जिसका मतलब है बाली की यात्रा। यह ओडिशा के प्राचीन समुद्री व्यापारियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो बहादुर नाविक थे और व्यापार के लिए इंडोनेशिया में बाली और जावा जैसे दूर के द्वीपों तक जाते थे। इस त्योहार के दौरान लोग केले के तने या कागज से छोटी नावें बनाते हैं, उनमें एक छोटी लालटेन जलाते हैं और उन्हें नदी या समुद्र में बहा देते हैं। हजारों इन छोटी नावों को दूर तैरते हुए देखना एक खूबसूरत नजारा है। उनकी छोटी छोटी रोशनी अंधेरे में टिमटिमाती हुई। ये उनके बहादुर पूर्वजों और उनके समृद्ध समुद्री इतिहास का सम्मान करने का एक तरीका है। ओडिशा की झीलों और समुद्र की खूबसूरती यह है कि वे सभी का स्वागत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं या आप क्या मानते हैं। एक व्यस्त शहर से एक परिवार चिल्का में पंछियों को देखते हुए शांति पा सकता है। एक युवा यात्री पुरी की लहरों में एडवेंचर पा सकता है। एक आध्यात्मिक साधक पवित्र समुद्र के पास दिव्य से जुड़ाव पा सकता है। ओडिशा के कोस्ट की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जीवंत कल्चर एक ऐसी जगह बनाते हैं जो वास्तव में खास है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा को तरोताजा करती है और आपको बताने के लिए कहानियां देती है। ओडिशा की शांत झीलें और शक्तिशाली समुद्र अपनी जादू आपके साथ शेयर करने का इंतजार कर रहे हैं।